मानव शरीर कुछ अच्छा करने के लिए टेंशन मत कीजिएगा। आप थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन कर लेते हैं। मैं बाहर होता हूँ आश्रम से, कुछ ऐसे फोन आते हैं कि आदमी पगला हो जाए सुन करके कि आज ये दिक्कत है, कल ये दिक्कत, फिर ये दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे कोई 2 दिन पहले बोल रहे थे कि महाराज जी बेटे का फोन आ गया तो मैं तो इतना टेंशन में हो गया 4 मंदिर में ही नहीं जा पाया। मुझे अचंबा लगा, आश्चर्य हुआ मुझे। मैं हृदय से बोल रहा हूँ, मुझे अचंबा, आश्चर्य। मैंने कहा सब अपने ऊपर ही लाद लोगे। मैंने मन में कहा कि भगवान के ऊपर भी कुछ छोड़ोगे, रिजल्ट परमात्मा के ऊपर छोड़िए, ईश्वर के ऊपर छोड़िए। आप तो सिर्फ कर्म करने में ही स्वतंत्र रहिए, कर्म कीजिए और काम हमारे ठीक होंगे, व्यवहार हमारे ठीक होंगे। कोई माई का लाल हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अपना स्वभाव, अपने विचार। एक दिन मैंने बोला है कि जीवन सफल होगा नियति और नीति से। ये 2 सूत्र वृंदावन से लेके जाइए, चौड़े में घूमिए। किसी को ताकत नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को कोई फेल करके बता दे। नीति और नियति। एक बात मैं आपको कहूंगा, सोने की चोरी जिसने की है उसका प्रायश्चित है, जिसने शराब पी है उसका भी प्रायश्चित है, जिसने पराये पुरुष या पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाए उसका भी प्रायश्चित है। लेकिन जिसने व्यापार में अपने मित्र को धोखा दिया उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसे महापुराण में त्रिपुरासुर की कथा में लिखा है। त्रिपुर का दान किया, त्रिपुरारी महादेव बने, उस समय ये वर्णन किया। 50% में व्यापार शुरू हो जाते हैं, कौन किसको फेल कर दे पता नहीं है। हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा है। उतना करोड़पति धनवान मत बनना कि जिसमें अपराध हो जाए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हम कथा कर रहे हैं, 31 साल हो गई हैं, कथा में ध्यान होता है, उससे ज्यादा हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हम एक फकीरी का चोला ओढ़े हैं, भेष बना करके जीवन जी रहे हैं। हमारे अनुष्ठान व्यापार न हो जाए, क्योंकि हमने व्यापारी और महात्मा की दोनों की कथा पढ़ी है। दोनों में कितना अंतर है। ज्यादा लेकर के कम देता है उसे व्यापारी कहते हैं। यदि कम लेकर के ज्यादा दे देगा तो फिर वो व्यापार क्यों करेगा, परिवार कैसे चलाएगा। जो देता है कम और लेता है ज्यादा उसे व्यापारी कहते हैं। जो देता सब कुछ है, कुछ नहीं लेता, उसे ही महात्मा कहते हैं। दोनों में अंतर। बड़ी सजगता के साथ में धन कमाना है। पूज्य मुरारी बापू जी एक बात कहते हैं अपने प्रवचन में। वो कहते हैं कि आप इंसान बनकर के कमाओ और भगवान बनकर के खर्च करो। परमात्मा बनकर के खर्च करोगे तो धन से, कमाए हुए धन के द्वारा अपराध नहीं हो सकता, नहीं तो धन से बहुत अपराध हो जाता। ये ध्यान में रखिएगा। इस बात टेंशन को आप कहेंगे क्या टेंशन नहीं होता, सच मानिए बिल्कुल। टेंशन या पूरा अपने ही ऊपर लाद लेते हैं कि सब मैं ही करने वाला हूं। आप कर्मशील बने, काम कीजिए, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़। काम को थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, ठीक से कीजिए। तुम जो करो वो कोई ना कर पावे। चीज बनानी ऐसी बनाओ कि लोग देखते रह जाए। ऐसी चीज बनाइए लोग देखते रह जाएं, याद करें यार क्या कमाल की बात है। क्या आप ये गौशाला देख रहे हैं, गौशाला और भी आप देखते हैं। क्या जरूरत थी यहाँ सब राजस्थान का पत्थर लगा दिया। जो सबने किया और वही हम करेंगे तो फिर हमें सब में अंतर ही क्या है। फिर है कुछ अंतर तो लगना ही चाहिए ना, कि ये आदमी उन सब से अलग है। आपकी गली वालों को आप में और उसमें अंतर लगना चाहिए। आपके शहर में आप में उनमें अंतर होना चाहिए। है फूल तो बहुत हैं, लेकिन कमल की कुछ बातें है ना, कुछ तो बातें, कुछ तो होगा ना, तब वो एक विशेष है अपने आप में। तो आप चाहोगे तो आप विशेष बन। भगवान ऋषभ की कथा, ऋषभदेव ने यही तो अपने, भगवान ऋषभदेव की कथा भागवत जी के 5वें स्कंद में ऋषभ गीता के नाम से जानी जाए। वो कहते हैं कि जिसने संयम जीवन जी लिया है वो धरती का देवता है, वो धरती का भगवान। इंद्रियां बहुत खुरापाती करती हैं। बच्चों का जन्म, बच्चों के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब संयम पति और पत्नी में इतना पवित्र में जीवन हो जितना बहन और भाई में हो। बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, अब सांसारिक भोग नहीं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि यदि वंश वृद्धि को 1-2 बच्चे देने के बाद अभी भी आप संसार में फंसे हो तो तुम वासनाग्रस्त हो, तुम बिगड़े हुए हो। पूज्य डोंगरे जी, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी अपवित्र हो रहा है, तुम्हारे हाथ की तो अब रोटियां भी शुद्ध नहीं रही। मैं उन्हीं की भाषा में बोल। बच्चों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और तुम अभी वही संसारी जीवन जी रहे। अभी भी तुम मोबाइल पर घरवाली की फोटो लगाए हो, अब तुम मोबाइल पर वो फोटो लगाओ जिसने दुनिया बनाई है। मैं आपको बाबा नहीं बना रहा हूं, और बना भी दूं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं। दुनिया तो आपने भोग ली, ऐसी शादियां पार्टियां आपने करी, सब कुछ तो कर लिया है। अब तो मनोजी महाराज की तरह 23,000 साल नैमिष में रहना, यानी तीर्थ में रहना है। ये सब कुछ हो गया है। अब अगला भी तो संभालना है, अगला भी जीवन